हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल का खोटा सीरीज चल रहा था, ठीक है, खोटा सीरीज चल रहा था, तो उसी तरह जेएसएससी सीजीएल का खोटा का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज चलेगा। और ये उसका पार्ट 1 है छाहर पुस्तक का। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि चैनल से जुड़ी कोई भी वीडियो अपलोड हो सिलेबस से जुड़ी हुई तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज हम फर्स्ट जो है पार्ट 1 करने वाले हैं, ठीक है। छाहर पुस्तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यदि अपने अभी तक आपने गद्य भाग नहीं देखा है, जेएसएससी सीजीएल का गद्य भाग छाहर पुस्तक का सोंध माटी का, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं, जो कि हमारे सीजीएल के जो जेएसएससी सीजीएल है उसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि जो छाहर है, छाहर कैसन कैसन किताब लागे। दोस्तों यहाँ पूछा है कि जो छाहर है वो कैसा किताब है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि छाहर जो है वो कैसा किताब है। ऑप्शन आपके चार हैं: कविता संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह और उपन्यास संग्रह। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने मेरा वीडियो, अगर आपने छाहर पुस्तक का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपको बताया है कि जो छाहर है वो कैसा है, तो वो कहानी संग्रह है। वो कैसा किताब है? कहानी संग्रह। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? आंसर बी होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है, क्योंकि जो छाहर पुस्तक है वो कहानी संग्रह है, उसमें 10 कहानियों का संग्रह है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। अगर आपने इनका लेखक परिचय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप लेखक, खोटा लेखक परिचय देख सकते हैं। आइए हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या नाम है? छाहर के अर्थ की हवे। दोस्तों ये यहाँ आ गया है, यहाँ पे होगा, ठीक है। छाहर के की अर्थ हवे, मतलब कि जो छाहर नाम है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ छाया, छाता, सहारा या किनारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा? तो इसका दोस्तों आपको देख के ही पता चल रहा है कि छाहर का मतलब क्या होता है? छाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? छाया होगा, ठीक है। तो आइए अब अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है कि छाहर कहानी संग्रह में कै गो कहानी है। मतलब जो छाहर पुस्तक है दोस्तों, ये कैसा है? तो कहानी संग्रह है। और इसमें कितनी कहानियां हैं? कहानियों की संख्या टोटल कितनी है? 10 हैं, 12 हैं, 6 हैं या 8 हैं? तो उम्मीद है अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि छाहर पुस्तक में टोटल कितनी कहानियां हैं। तो कहानियों की संख्या जो है उसमें टोटल 10 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कितनी? 10 है। ये सब आप दोस्तों नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पे देखिए, छाहर ककर लिखल कहानी संग्रह है। छाहर एक पुस्तक का नाम है, खोरठा का एक पुस्तक है छाहर, ठीक है। और ये कहानी संग्रह है, ठीक ना। कहानी संग्रह हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। अब पूछ रहा है कि छाहर जो है किसका लिखा हुआ है, यानी कि इसके लेखक कौन है। आपके पास चार ऑप्शन है: पंचम महतो, श्रीनिवास पानूरी, विनोद कुमार और चितरंजन महतो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? चितरंजन महतो, ऑप्शन डी, ठीक है। जो छाहर पुस्तक है उसको किसने लिखा है? चितरंजन महतो। उसमें टोटल 10 कहानियां हैं, 10 कहानियों को लिखने वाले कौन है? चितरंजन महतो। और पूरे पुस्तक का क्या नाम है? तो छाहर नाम है। आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। छाहर पुस्तक का पहला कहानी, छाहर पुस्तक का पहला कहानी कौन टा है। मतलब कि जो छाहर पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, खोठा का जो गद्य भाग का पुस्तक है छाहर, तो उसका जो पहला कहानी है उसमें टोटल कहानियों की संख्या कितनी है? तो हमने देखा अभी क्वेश्चन में और हमने पढ़ा भी है कि उसमें टोटल 10 कहानियां हैं। तो उसमें पहली जो कहानी हो कौन सी है? जो जिस पहली कहानी है, पहला कहानी माय का लोर होगा या नावा जमींदार, छाहर होगा या बोनेकलोर। तो हम सबको पता ही होगा कि छाहर पुस्तक का जो पहला कहानी है, टोटल 10 कहानियों में जो पहला कहानी है उसका क्या नाम है? तो पहला कहानी जो है पुस्तक के नाम पर ही है, इसलिए पहला कहानी क्या होगा? छाहर ही होगा। छाहर पुस्तक का पहला कहानी छाहर ही है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा एमसीक्यू और समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
एकर में कौन कहानी टा छाहर के नाय हक है, मतलब कि ये जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा कहानी है जो छाहर पुस्तक का नहीं है, नाय हक है मतलब कि छाहर पुस्तक का नहीं है। तो कहानी का नाम है उबार, दूसरा नाम है समय कटवा तस खेला, सी ऑप्शन है आपका बोने क्लोर, डी ऑप्शन है गुरुजी की फिकिर। तीन चारों में से कौन सा कहानी है जो छाहर का नहीं है दोस्तों, छाहर पुस्तक का कहानी नहीं है, तो वो कौन सा है, उबार है। याद रखिएगा दोस्तों, उबार। उबार जो है वो किस कहानी का है दोस्तों, तो ये सोंध माटी पुस्तक का है। याद रखिएगा ये किसका है, सोंध माटी का। सोंध माटी जो है वो भी एक कहानी कविता संग्रह का पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, प्रोफेसर विनोद कुमार। ये उनके पुस्तक की कहानी है उबार। बाकी जो आपके ऑप्शन बी है समय कटवा तस खेला, बोने के लोर, और एक है आपका ऑप्शन डी गुरुजी के फिकीर, ये तीनों कहानियां जो है वो किस पुस्तक की है, तो छाहर पुस्तक की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि एकर में कौन कहानी छाहर किताबें शामिल है, मतलब इन चारों में से कौन सा कहानी है जो छाहर पुस्तक में है। तो देखिए यहाँ पे है बोनेक लोर, माय के लोर, यहाँ पे दोस्तों हुब होगा, हब लिखा गया, ठीक है, हुब, हुब या ढरकल लोर, ऑप्शन डी है ढरकल लोर। तो एकर में कौन कहानी जो छाहर किताब शामिल मतलब कि है, छाहर किताब में है। तो आप सबको अगर याद होगा दोस्तों, तो हम लोगों ने छाहर में पढ़ा था कि पहला चैप्टर छाहर, दूसरा जो था बोने क्लोर, तो इसमें कौन सा शामिल है, बोने क्लोर। बाकी दोस्तों ये माय का लोर और हुब ये सब किसमें है, तो ये आपका सोंध माटी में है, ठीक है, सोंध माटी जो खोटा पुस्तक सोंध माटी है उसमें कहानियां है, और ये ढरकल लोर ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोहन मोहन किस कहानी में मजूरा था, मजूरा मतलब होता है दोस्तों मजदूर, ठीक है, क्या होता है, मजदूर। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि रोहन मोहन किस कहानी में मजूरा लागत, मतलब जो रोहन मोहन था वो किस कहानी में मजदूर था, छाहर में था, बोनेक्लोर में था, सांस्कृतिक झगड़ा, या हम कैसे जियब। ठीक है दोस्तों, ये जो चारों कहानियां हैं ये किस पुस्तक से ली गई है, तो ये छाहर पुस्तक से ली गई है। याद रखिएगा ये छाहर पुस्तक से ली गई है ये चारों कहानियां। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रोहन और मोहन है ये किस कहानी में मजूरा थे, तो ये किस कहानी में मजूरा थे दोस्तों, तो छाहर पुस्तक में मजूरा थे। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन किस कहानी का पात्र लागे। देखिए मोहन जो है वो किस कहानी में था, मोहन आपको मैंने शुरू से ही कहते चला हूं कहानी में कि जो भी इसके मुख्य पात्र हैं, जो भी कहानी के मुख्य किरदार हैं, उनका जरूर नोट डाउन करके रखे और याद करके रखे ये किस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ ही गया कि मोहन किस कहानी का पात्र है, चोर डाकू लुटेरे का, छाहर का, बोनेक्लोर का, या बुबा एगो कहानी कही दे। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो रोहन और मोहन था वो किस कहानी का मुख्य पात्र है, तो छाहर कहानी का मुख्य पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाहर कहानी के मूल भाव की है, की हक है, मतलब जो छाहर कहानी है दोस्तों, छाहर पुस्तक है और उसमें कहानी है छाहर पहला, उस कहानी का मूल भाव यानी कि उसका जो मूल अर्थ है कहानी का, उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए है आपका उठना बिठना, यानी कि उठना बैठना और संगति के असर ना होवे, मतलब हम जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं उसका संगति का असर नहीं होता है, ये इस कहानी में इसका अर्थ बताया गया है। या दूसरा है आफत विपत से छुटकारा पाना, छाहर कहानी का मूल भाव क्या होता है, आफत विपत से छुटकारा पाना। ऑप्शन सी है आपका दुख दिन दूर होना, दुख का दिन दूर होना। या फिर ऑप्शन डी है जैसन संगति तैसन बुध विचार, मतलब हम जैसा संगति में रहेंगे वैसा ही हमको क्या होगा, बुद्धि और वैसा ही सोचने का क्या होगा, विचार आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। दोस्तों छाहर कहानी जो है, छाहर पुस्तक की पहली कहानी छाहर में हम उसका मूल भाव यही देखे कि जो उसमें जिसके साथ जो रहता है उसका मूल भाव वही है दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है छत घर कौन बनाओ हल, यहाँ पे दोस्तों डैश होगा जो कि नहीं है, ठीक ना। कौन बना रहा था, छत घर जो है, छात घर, खोरठा में छत जो होता है ढलाई वाला छत उसको छात बोला जाता है। तो छात घर जो था कौन बना रहा था, सूरज चौधरी, देवा चौधरी, छगन साव, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो छत घर था वो बना रहे थे सूरज चौधरी बना रहे थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है।
सूरज चौधरी जो थे वो अपना छत घर का ढलाई चल रहा था और वहीं पे जो था वो क्या था, रोहन और मोहन जो जाते थे, कहाँ जाते थे दोस्तों, काम करने के लिए उन्हीं के छत घर के ढलाई में जाते थे और दोनों मजदूरा थे। ये छाहर पुस्तक की कहानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन मोहन के कैसन नाता रहे। आप देखे होंगे कि रोहन मोहन जो है वो किस कहानी के पात्र हैं, तो छाहर कहानी के पात्र हैं। लेकिन इन दोनों में जो नाता था, मतलब कि इन दोनों में जो रिश्ता था, नाता का मतलब क्या होता है, रिश्ता। याद रखिएगा दोस्तों, नाता का मतलब होता है रिश्ता। रिश्ता को मतलब रिलेशन को क्या बोलते हैं खोटा में, नाता। तो रोहन मोहन के कैसन नाता रहे, दोनों दोस्त था या दोनों में दुश्मनी था या दोनों गोतिया था या निम्न में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों दोनों जो था वो गोतिया था। याद रखिएगा, रोहन और मोहन जो था वो दोनों गोतिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन मोहन कैसा लोग रहे। रोहन और मोहन जो था, छाहर पुस्तक अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं छाहर कहानी को, ठीक है। उसमें बताया है कि रोहन मोहन कैसा लोग रहे, मतलब जो रोहन और मोहन था वो कैसा आदमी था, चोर था, मजूरा था, किसान था या जमींदार था। तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे और अभी अगर आपको पिछला एमसीक्यू याद होगा तो आपने देखा होगा कि दोनों कैसा था, तो मजदूरी का काम करता था, यानी कि मजूरा था। मजूरा, इसको क्या बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं दोस्तों, ठीक ना, मजदूर बोलते हैं मजूरा को। खोरठा में मजूरा बोलते हैं और ऐसे मजदूर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज नारायण चौधरी किस कहानी के पात्र हैं। आप आपको मैंने हमेशा कहा है कि आप किरदार को याद रखेंगे कि वो किस कहानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलने ही वाले हैं आपके सीजीएल एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेएसएससी सीजीएल में, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूरज नारायण चौधरी किस कहानी के पात्र हैं। मतलब सूरज नारायण चौधरी जो है वो किस कहानी के पात्र हैं, छाहर, बोनेक लोर, आंखिक गीत, माय के लोर। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान से, अगर आपने छाहर पुस्तक पढ़ा होगा तो उसमें जो पहला चैप्टर है, पहला जो कहानी का चैप्टर है उसका नाम है छाहर। उसी में सूरज नारायण चौधरी जो है सो क्या है, उसी कहानी के पात्र हैं, ठीक है। सूरज नारायण चौधरी इन्हीं का घर ढलाई हो रहा था जहाँ पे रोहन और क्या मोहन जो है जाते थे मजदूरी का काम करने, छत ढलाई के काम करने। ये बोनेकलोर, ये कहानी भी है सो किस पुस्तक का है, छाहर का है। आंखिक गीत, देखिए दोस्तों ये एक कविता है जो कि पद भाग का है, श्रीनिवास पानुर जी का लिखा हुआ है। और माय का लोर, ये गद भाग, ये एक कहानी कहानी है माय का लोर जो कि सोंध माटी का है, ठीक ना। ये किसका है, सोंध माटी का है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में खोटा सोंध माटी में जाके देख सकते हैं, जिसके लेखक कौन है, विनोद कुमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, छाहर कहानी में कौन कांदे है। देखिए यहाँ पे छाहर कहानी में कौन हमेशा रोते रहता था, अपना दुख बता बता के, अपना दुख याद करके कि तुम आगे बढ़ गए हो, ऐसा कह के कौन रोता था। तो दोस्तों इसमें कौन था, रोहन, मोहन, सूरज चौधरी या सोहन। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, रोहन जो है ये भी छाहर पुस्तक का, छाहर जो कहानी है उसका किरदार है, ये भी उसी का पात्र है और ये भी उसी का पात्र। लेकिन सोहन जो है ये कोई भी पात्र, इस नाम का कोई भी पात्र जो है वो छाहर पुस्तक में नहीं है। तो देखिए रोहन मोहन, ये रोहन ही हमेशा कांदते रहता था दोस्तों, अपना दुख घड़ियाले, क्योंकि ये बड़ा छाहर था, बड़े छाहर के बीच में रहता था। सूरज नारायण चौधरी के यहाँ रहता था, उन्हीं के यहाँ इसका उठना बैठना होता था, ठीक है। उन्हीं का सारा काम धंधा देखता रहता था। तो उम्मीद है कि आज का आपका जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको इस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक है। कि आपको कैसा लगा ये कहानी, माफ़ कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाहर का। इसका पार्ट 2 में बहुत जल्द इसका आपको देने वाला हूँ दोस्तों, और पीडीएफ के लिए आप कमेंट करके बताएं। तो उम्मीद है कि ये एमसीक्यू आपको जो है खोटा का अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद दोस्तों।